आप भी एहसास करते होंगे, आप भी समझते होंगे कि पत्रकारिता आज की तारीख में खतरे में है। कि जनतंत्र खतरे में है, पत्रकारिता खतरे में है, पत्रकारिता खतरे में है कि जनतंत्र खतरे में है, यह कहना मुश्किल हो रहा है। और पत्रकारिता अगर खतरे में है तो यह देश खतरा में है, यह राज्य खतरा में है और जिला खतरा में है। संकल्प लेने का काम किया है कि हम देश को बचाएंगे, पत्रकारिता को जब बचाएंगे तभी देश बचेगा। स्वतंत्र पत्रकारिता पर प्रशासन एवं सरकार के बढ़ते दबाव के कारण आक्रोशित पत्रकारों ने बेगूसराय में प्रतिरोध मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर किया नारेबाजी। जिला पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर शालिग्राम सिंह ने बताया कि पत्रकार पर जिस तरह से सरकार दबाव बना रही है, ऐसे में स्वतंत्र पत्रकारिता पर पूरी तरह से प्रहार है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए निश्चित रूप से पत्रकारिता पर सरकार दबाव बनाने बंद करे, जिससे स्वच्छ एवं निष्पक्ष रूप से लोग पत्रकारिता कर सके। जिला अध्यक्ष ने बताया कि जिस तरह से आए दिन निष्पक्ष पत्रकारिता के ऊपर प्रशासन का डंडा चलता है और कहीं न कहीं उसे झूठी केस में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है, यह पूरी तरह से गलत है। इसी पत्रकारिता बचाओ अभियान को लेकर बेगूसराय में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के बैनर तले दर्जनों की संख्या में पत्रकारों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। वरिष्ठ पत्रकार श्री कृष्ण सिंह ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए पत्रकारों पर टारगेट कर रही है। खास करके डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी समस्या को सरकार एवं प्रशासन तक पहुंचाती है, जो सरकार एवं प्रशासन को नागवार गुजरती है। सरकार के खिलाफ पत्रकारिता बचाओ अभियान के दौरान बेगूसराय में वरिष्ठ पत्रकार अग्निशेखर के अलावे पवन बंधु सिन्हा, सुधांशु पाठक, पंकज कुमार, संजय सिंह समेत सैकड़ों के संख्या में जिले भर के पत्रकार शामिल थे। ऑल इंडिया जर्नलिस्ट यूनियन और बिहार श्रमजीवी पत्रकार संघ ने मिलकर आह्वान किया कि आज शहीद भगत सिंह के जन्मदिन के अवसर पर हम विरोध प्रकट करें कि जनतंत्र खतरे में है, पत्रकारिता खतरे में है, पत्रकारिता खतरे में है कि जनतंत्र खतरे में है, यह कहना मुश्किल हो रहा है। इसलिए श्रमजीवी पत्रकार यूनियन बिहार ने राष्ट्रीय जो हमारा यूनियन है उसके निर्देश पर आज हमको आह्वान किया है। आज उसी के लिए हम हैं कि देश में जो स्थिति पैदा हुई है और ख़ास करके उस अवसर पर हम आज खड़े हैं कि मूल रूप से भगत सिंह पत्रकार थे। 7 अखबार में उन्होंने लगभग 13 साल तक रिपोर्टिंग की और जब तक वो शहीद नहीं हुए, जेल नहीं चले गए, तब तक वो पत्रकारिता करते थे और देश के लिए लड़ते थे, पत्रकारिता के लिए लड़ते थे। आज उसी अवसर पर हम लोगों ने जमा होकर संकल्प लेने का काम किया है कि हम देश को बचाएंगे, पत्रकारिता को जब बचाएंगे तभी देश बचेगा। इसलिए आज हमारा ये कार्यक्रम था। ये तो होना ही है, उसी के लिए तो हम आपकी समझ बढ़ाने के लिए, आपको ये बात बताने के लिए कि इस तरह से छिटपुट आप करते रहेंगे, संगठित होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आए दिन जो कठिनाई पैदा होती है उस कठिनाई से आप कैसे जूझेंगे, उसी के लिए आपको बूस्टअप करने के लिए, आपको एकत्रित करने के लिए, आपको संगठित करने के लिए हम इस तरह के आयोजन करते हैं और तमाम पत्रकारों से आह्वान करते हैं कि आइए मिलजुल कर इसको आगे बढ़ाइए। अगर देश नहीं, लोकतंत्र पत्रकारिता नहीं बचेगी तो देश नहीं बचेगा, ये गारंटी है। आप किसकी बात करिएगा, कहाँ करिएगा, कौन सुनेगा आपकी बात। तो एक तरफ समाज में जो विभ्रांतियाँ पैदा हो रही हैं, समाज में जो कठिनाई पैदा हो रही है, सरकार की ओर से कोई सपोर्ट नहीं हो रहा और सरकार नहीं चाहती है कि पत्रकारिता ठीक से चले। इसलिए तरह तरह का प्रताड़ना आपको होता है, आपको अपराधी से लड़ना पड़ता है, आपको माफिया से लड़ना पड़ता है, आपको दारू माफिया, बालू माफिया, पुलिस प्रशासन, भ्रष्टाचार, तमाम लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ता है। इसलिए अगर एकजुट नहीं होंगे, अभी भी समझ नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी बातों के लिए इस तरह से अलग अलग पड़े रहेंगे तो पत्रकारिता नहीं बचेगी। कुछ दिन में आप सड़क से बाहर हो जाएंगे, आप रास्ते से बाहर हो जाएंगे, तो फिर पत्रकारिता क्या होगी। इसीलिए आप बने रहिए और संगठित रहिए और इस पत्रकारिता को बचाइए जिससे लोकतंत्र बचे। ध्यान रखिए कि पत्रकारिता ऐसी हो जिससे समाज का नुकसान न हो, समाज के विकास के लिए आप काम करिए। सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे इस तरह के आयोजन के लिए श्रमजीवी पत्रकार यूनियन को, जो कम से कम इस विषय पर सोचने का काम किया और ये समझ बनी कि देश में पत्रकारिता पर खतरा है।
हम इसके लिए ये धन्यवाद देते हैं। आज स्थिति ये है कि लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं कि इस देश में, इस दुनिया में पत्रकारिता पर भी खतरा हो सकता है। तो जो संगठन, जो हमारा संगठन है, जो हमारा मातृ संगठन है श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, वो यहाँ तक सोचा है और कार्यक्रम का आयोजन करवाया है। इसके लिए हम अपने श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। दूसरा कि हमारे जिला पत्रकार संघ के जो अध्यक्ष हैं माननीय शालिग्राम बाबू, इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह के आयोजन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, सबों का नेतृत्व करते हैं और सबको आगे ला करके कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। हम इसके लिए इनको भी धन्यवाद देते हैं, इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, केवल एक बात हम कहना चाहेंगे। अध्यक्ष महोदय ने भी बोल दिया है, गोपाल दा, अशोक दा, अग्निशेखर जी, सब लोगों ने बोल दिया। केवल एक बात कि ये सचमुच में आप भी एहसास करते होंगे, आप भी समझते होंगे कि पत्रकारिता आज की तारीख में खतरे में है। और पत्रकारिता अगर खतरे में है तो यह देश खतरा में है, यह राज्य खतरा में है और जिला खतरा में है। और जब ये सब खतरा में है तो हम और आप उससे बचे हुए नहीं हैं। पत्रकारिता अगर खतरा में है तो सब कुछ खतरे में है और इसको बचाने की ज़रूरत है और इसको बचा सकते हैं हम और आप, जो पत्रकार साथी हैं, जो पत्रकार मित्र हैं, वही इसको बचा सकते हैं। इसलिए आज अगर यह आयोजन हम लोगों ने किया है तो एक संकल्प हम लोगों को लेना चाहिए और संकल्प लेकर हम लोग यहाँ से निकले कि पत्रकारिता को हम खतरे से निकालेंगे, पत्रकारिता को हम बचाएंगे। और पत्रकारिता को बचाएंगे तो सिर्फ पत्रकारिता नहीं बचेगा, हम देश को बचाने का काम करेंगे।